तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसका पहला प्रॉब्लम है व्हेन द करंट इन आ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.0002 एम्पेयर। कह रहा है कि आपके पास जो करंट है किसके अंदर, पॉकेट कैलकुलेटर के अंदर एक हमारे पास पॉकेट कैलकुलेटर है जिसके अंदर जो करंट है वो कितना है, 0.0002 एम्पेयर है। हाउ मच चार्ज बताएं, तो फिर उसके अंदर चार्ज कितनी होगी, फ्लोज, और वो फ्लो करेगी एवरी मिनट, हर एक मिनट में कितनी चार्ज फ्लो करेगी, आप ये बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। सिंपल देखिए, लिखा हुआ है कि पॉकेट कैलकुलेटर के अंदर जो करंट है वो इतना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से जाहिर करते हैं और वो कितना है, 0.0002 एम्पेयर। नंबर 2, उसके बाद यहां पर क्या गिवन है, मिनट, मीन्स मिनट, एवरी मिनट, हर एक मिनट में। तो टाइम को T से शो करते हैं और टाइम कितना है, 1 मिनट गिवन है। उसके बाद और कोई चीज हमें नहीं गिवन, हमें रिक्वायर्ड, अब हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, सिंपल क्या कह रहा है, हाउ मच चार्ज, बताएं चार्ज कितनी होगी। तो वही मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को जाहिर करते हैं स्मॉल q से, वो हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स को मालूम करने के लिए सबसे पहले जो सेकंड स्टेप होता है, पहला स्टेप डेटा लिखना और क्या हमें चाहिए ये मालूम करना। नंबर 2 जो स्टेप है वो ये है कि आप देखेंगे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो किस तरह की वैल्यूज मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए एम्पेयर में गिवन है, तो हमें पता है कि ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए 1 मिनट, तो मिनट जो है ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका 1 है, ये आपका 1 सेम, हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मिनट। अब मुझे बताएं कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये आ गया 60, 1 का 1 सेम, मिनट्स किसके बराबर है, 60 सेकंड्स। तो जब हम 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60 सेकंड्स। तो हमारे पास जो टाइम है वो कितने हैं, 60 सेकंड्स है। तो अब वी नो दैट, हमें पता है कि जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट जो बराबर होता है वो किसके होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मगर हम देखें हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें इन तीनों में से कौन चाहिए, तो हम सिंपल कहेंगे हमें कौन चाहिए, Q चाहिए, हमें चार्ज चाहिए ना। तो यहाँ पे ये जो T है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, अपॉन में है, इसका मतलब डिवाइड कर रहा है। तो टाइम इधर डिवाइड कर रहा है, हमें चार्ज को अकेला करना है क्योंकि हमें चार्ज चाहिए। तो टाइम यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन है, चार्ज, ये आपका चार्ज। अब करंट देखिए, करंट के लिए क्या निशानी है हमारे पास, अगर मैं इसके लिए फार्मूला बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा फार्मूला, यहाँ पे करंट है, करंट के लिए क्या होता है, आई यूज करते हैं, और बीच में कौन है, मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई। उसके बाद कौन है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, टी। उसके बाद इज इक्वल्स टू, ये आपका आ गया इज इक्वल्स टू चार्ज, हमें चार्ज चाहिए, ये क्यू का क्यू सेम। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब वैल्यूज पुट करें, अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर आपके पास ये आई है, तो करंट कितना मौजूद है, 0.00002। तो देखिए यहां पर क्या है, 0.0002, ठीक है। बीच में कौन है, मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई। उसके बाद कौन है, टाइम, तो टाइम क्या है बेटा, 60 सेकेंड्स, तो ये देखिए 60 आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये आ गया इज इक्वल्स टू, ओके जी। और यहाँ पे कौन है, Q, ओके, ये आ गया आपके पास Q, ओके जी। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.012 कूलम। अब ये हमारे पास जो है, हमारे पास आंसर आ गया। अब चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अगर यहां तक भी आपके पास आंसर है तो ये भी करेक्ट है, ये भी रॉन्ग नहीं है।
मगर आप अगर बुक में देखें तो यहाँ पर बुक में आंसर जो है वो हमें मिली में गिवन है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करें, देखिए ये यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को आप इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा 0 1 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितने पॉइंट्स ने कितने बंदे क्रॉस किए, 1 2 3, ये 3। मगर देखिए यहां से किस तरफ गए हैं, लेफ्ट से राइट की साइड गए हैं। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऊपर क्या रखते हैं, माइनस, ठीक है। ओके जी, अब 1 2 या 0 भी रखें तब भी कोई मसला नहीं, 1 2 ये आपका सेम मल्टीप्लाई, ये 10 रेज़ पावर 3, 10 रेज़ पावर 3 बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, मिली के। किसके बराबर होता है, मिली। तो देखिए ये आपके पास आंसर आ गया 12 मिली, ठीक है। और चार्ज का हमें पता है कि यूनिट क्या होता है, कूलम, तो इसके साथ आप कूलम भी रख दें, नो प्रॉब्लम। तो चार्ज जो है हमारे पास इतनी आ गई, ठीक है। एक पॉकेट कैलकुलेटर है जिसके अंदर करंट इतना है, तो 1 मिनट के अंदर जो चार्ज फ्लो करेगी वो 12 मिली कूलम फ्लो करेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। बताएं करंट की क्वांटिटी, करंट का मिकदार कितना होगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो इस्तेमाल करता है, किसको इस्तेमाल करता है, हीट को यूज करता है। आ रूम, किसी कमरे में, कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। इफ द चार्ज इज 2100 कूलम, और अगर चार्ज की वैल्यू 2100 कूलम है तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, चार्ज की क्वांटिटी गिवन है, चार्ज का मिकदार गिवन है। तो चार्ज इज इक्वल टू 2100, द अमाउंट ऑफ या द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज को हम Q से जाहिर करते हैं, कितनी चार्ज है 2100 कूलम। नंबर 2 टाइम, कितने वक्त के लिए, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है। तो हमने ये लिखा 5 मिनट्स। उसके बाद रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ करंट। बताएं फिर करंट कितना होगा, तो करंट को शो करते हैं I से, तो हमें I बेसिकली मालूम करना है। ओके जी, अब मैंने आपको पहले भी प्रॉब्लम में बताया कि जो सेकंड स्टेप होता है, वो सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपके पास जो डेटा गिवन है, जो चीजें आपके पास मिली हुई हैं, क्या उनका जो यूनिट है वो कहीं इसमें गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। तो देखिए चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम, मगर टाइम जो है वो हमारे पास किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है। तो इस मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड्स में करने के लिए बिल्कुल इजी है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या मौजूद है, 5, ये 5, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई। मिनट, हमें पता है कि 1 मिनट में जो सेकंड्स होते हैं वो कितने होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को 60 से मल्टीप्लाई, तो जब 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 300 सेकंड्स, ठीक है। 5 0 ज़ा 0, ये 0 आ गया, 5 6 ज़ा 30, तो 300 सेकंड्स, ठीक है। तो टाइम हमारे पास आ गया। तो अब वी नो दैट, हमें पता है कि करंट को मालूम करने के लिए करंट यहां बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम के। तो सिंपली जो है हमें वैल्यू पुट करनी है। करंट को किससे शो करते हैं, आपके पास I से शो करते हैं। I कौन है, करंट, उसके ऊपर कौन है, चार्ज। तो चार्ज कितनी है हमारे पास 2100, यहां भी मैंने लिखा है 2100, तो ये देखिए यहाँ 2100, ठीक है। नीचे कौन है, टाइम हमारे पास कितना है 300 सेकंड्स, तो देखिए 300 आ गया। अब देखिए यहां पर 00, यहां भी 00, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी नीचे 3 बचा है और ऊपर 21। क्या उस पे इस पर दोनों पर कोई सेम पहाड़ा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21। तो देखिए ऊपर कौन बचा 7, नीचे कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1, तो 1 रखते नहीं है, तो यहां पर क्या बचा 7। तो करंट जो है वो हमारे पास कितना आया है 7 एम्पियर्स, और करंट को मेजर करते हैं एम्पियर्स में। तो आपके पास जो करंट का यूनिट है, करंट का जो वैल्यू आई है वो 7 एम्पियर आ गई है। अब देखिए
एक इलेक्ट्रिक हीटर जो किसी कमरे को 5 मिनट में 5 मिनट तक वो क्या कर रहा था, हीट दे रहा था, और चार्ज की वैल्यू इतनी थी, तो जो करंट होगा वो कितना होगा, 7 एम्पेयर दे रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा सुने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और एक समझ लें कि आपके पास A है और दूसरी आपके पास पॉइंट जो है वो B है। तो किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो PD है, वो कितना है, 90 वोल्ट है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और जो वर्क हो रहा है, जो वर्क की क्वांटिटी हो रही है, काम कितना हो रहा है, व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड, और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो चार्ज है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ऐसे से मूव कर रही है चार्ज। द पॉइंट्स इज 450 जॉल, तो जो वर्क हो रहा है वो कितना हुआ है, 450 जॉल हुआ है। डिटरमाइन, मालूम करें, द चार्ज अमाउंट, तो बताएं चार्ज कितनी होगी। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे। तो डेटा आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास देखिए ना, सबसे पहले क्या गिवन है, आप लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस को या आप शॉर्ट फॉर्म में जो है वो पीडी भी लिख सकते हैं, या पीडी लिखें, या फिर उसकी जगह पे आप वी भी जो है वो लिख सकते हैं। आपके पास जो पीडी है वो कितना है, 90 वोल्ट, ये लिखा हुआ है 90 वोल्ट, और पीडी को मेजर किया जाता है वोल्ट में। ओके जी। नंबर 2, और हमारे पास क्या गिवन है, जॉल। जॉल मींस वर्क, तो वर्क डन, तो वर्क कितना गिवन है हमारे पास, 450 जॉल। हमें क्या चाहिए, डिटरमाइन चार्ज अमाउंट, कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी होगी। तो ये मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को किससे शो करते हैं, क्यू से, ये हमें क्यू चाहिए। तो अब देखिए, एक यहां पे एक छोटा सा सवाल है। अब हमें पता है कि करंट जो है वो बराबर है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब अगर मैं कहूं कि चार्ज का फॉर्मूला बनाए, तो यहां पे ये टी डिवाइड कर रहा है, इधर टी क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो I मल्टीप्लाई टी डिवाइड, यहां पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पे देखें कि हमने यहां पे ये फॉर्मूला जो है वो यूज नहीं किया, हालांकि चार्ज को हम इस फॉर्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, मगर यहां पे हमने फॉर्मूला जो है कोई और यूज किया है। तो इसका जवाब ये होगा कि ये हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इस तरह का डेटा नहीं था। डेटा में देखिए टाइम गिवन है नहीं, क्या करंट गिवन है नहीं, तो यहां पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां पे फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो एक और फार्मूला जो है वो हम बना सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें पता है कि जो पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पीडी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। अब देखिए, हमें इनमें से क्या चाहिए, हमें चार्ज चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि चार्ज को अकेला करेंगे। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, चार्ज को इधर लिखेंगे और पीडी को जो है वो इधर लिख देंगे। तो अब चार्ज को आप इधर लिखें और पीडी को जो है वो इधर लिखें, तो सिंपल देखें, चार्ज को किससे शो करेंगे, क्यू से, तो चार्ज इधर आ जाएगा और पीडी जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो देखें, चार्ज इधर आ गया, चार्ज को क्यू से शो करते हैं, और पीडी जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, पीडी को किससे शो करते हैं, वी से। ये वर्क, ये आपका वर्क का वर्क सेम, ठीक है। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, ये क्यू, ये आपका क्यू सेम, ऊपर कौन है, वर्क। तो देखिए वर्क की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 450, तो ये हमने पुट कर दिया 450। उसके नीचे देखिए क्या है हमारे पास, पीडी, तो पीडी हमारे पास कितना गिवन है, 90, ये हमने 90 पुट कर दिया। अब देखिए यहां पर 0 और ये 0, ये दोनों हो गए कैंसिल। क्या इन दोनों पर सेम पहाड़ा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 9 1 जा 9, और 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 45। तो ऊपर क्या बचा, 5, ये हमने 5 लिखा, नीचे 1 लिखेंगे नहीं,
तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज को Q से शो करते हैं, चार्ज हमारे पास कितनी आई है 5 वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान अगर PD इतना होगा और वो वर्क इतना होगा, तो याद रखिएगा जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 कूलम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। मालूम करें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंटों के दरमियान, जिसमें एक पॉइंट है A और दूसरी पॉइंट है B। इन A और B दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें क्या मालूम करना है, PD मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। इफ इट टेक्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 जॉल ऑफ एक्सटर्नल वर्क, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है 9 इंटू 10 रेज़ पावर -4 जॉल। टू मूव अ चार्ज, चार्ज को मूव करने में जो वर्क हो रहा है वो इतना हो रहा है, और जो चार्ज खुद है वो बराबर है 9 माइक्रोकूलम फ्रॉम A टू B। तो क्या कह रहा है कि दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है और दूसरी B है। दो पॉइंटों के दरमियान एक चार्ज है जो ऐसे मूव कर रही है, और चार्ज को मूव, जो चार्ज बराबर इसके है 9 माइक्रोकूलम के बराबर है, और चार्ज जो वर्क कर रही है वो इतना कर रही है। बताएं कि चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंटों के दरमियान क्या होगा। तो सिंपल, वर्क हमारे पास गिवन है क्योंकि जॉल है, इससे हमें पता लग गया। वर्क डन, वर्क को W से जाहिर करेंगे, ये हमारे पास वर्क गिवन है, ठीक है। नंबर 2, और दूसरी जो हमारे पास चीज है चार्ज, चार्ज की क्वांटिटी जो है हमारे पास वो क्या है 9 माइक्रोकूलम। अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को Q से जाहिर करते हैं, चार्ज बराबर है 9 माइक्रोकूलम के, ठीक है। ओके जी, और हमारे पास और कोई चीज गिवन है नहीं। और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट, सीधा सीधा बता रहा है कि भाई PD चाहिए, PD मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस PD कहें या फिर हम PD के लिए जो साइन होती है दैट इज V, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है या उसका जो फॉर्मूला है वो बराबर किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। जब हम वर्क को चार्ज के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, PD मिलता है। तो PD को किससे शो करते हैं, V से। वर्क को किससे शो करते हैं, W से। चार्ज ये आ गया Q, वैल्यूज पुट कर दें। V ये आपका V, वर्क किसके बराबर है 9 इंटू 10 रेज़ पावर -4, 9 इंटू 10 रेज़ पावर -4। उसके बाद नीचे कौन है Q, तो देखिए Q में मैंने क्या लिखा है 9 इंटू 10 रेज़ पावर -6। अब यहां पर देखें कि Q की क्या वैल्यू है 9, ये आपका 9 सेम, बीच में कोई साइन नहीं है माने मल्टीप्लाई। माइक्रो, अब माइक्रो किसके बराबर होता है, माइक्रो बराबर होता है, ये आपका प्रीफिक्स है, और ये माइक्रो बराबर होता है 10 रेज़ पावर -6, और ये कूलम का कूलम आपका सेम, ठीक है। तो यही देखें Q की जगह मैंने देखें यही वैल्यू पुट की है, यही आप वैल्यू देखें, यही वैल्यू है सेम, यही वैल्यू मैंने सेम पुट कर दी है। ओके जी, अब इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो PD आ जाएगा वो आ जाएगा 100 वोल्ट। PD को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट में। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे भी इजीली कर सकते हैं। ये 9 और ये 9 दोनों सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो गई। अब देखिए ये 10 रेज़ पावर यहाँ पर माइनस का है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, ऊपर कौन है 10 रेज़ पावर -4, ऊपर ये चीज है। ओके जी, 10 रेज़ पावर -6 को अगर हम ऊपर ले जाएं, कोई भी चीज जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर चली गई
तो ये बन गई पॉजिटिव 6, ठीक है। अब इन दोनों का जो बेस है, ये बेस है और ये इनकी क्या है पावर, इन दोनों का जो बेस है वो क्या है सेम, 10 का 10 सेम आ जाएगा। पावर्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। पावर इसकी क्या है -4 और इसकी पावर क्या है +6, ओके जी। तो यहाँ पे 10 आपका सेम। अब माइनस का 4 और प्लस का 6 दोनों की जो साइन है वो डिफरेंट है, माइनस करेंगे, 6 में से 4 चले गए, कितने बचेंगे 2। अब देखिए 10 के ऊपर पावर क्या है 2 है, इसका मतलब कि 10 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 10 को अगर हम अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करें 10 10 इज 100, या फिर 0 के ऊपर 2 है, इसका मतलब 0 2 होंगे तो 1 के साथ डबल 0, तो देखिए तब भी आंसर 100 और ये भी देखिए आपका आंसर क्या है 100। तो ऐसे करें वैसे करें तब भी ठीक, दोनों में से आप जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिएगा। तो इस पूरे प्रॉब्लम का खुलासा ये है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान एक चार्ज है जो बेचारी मूव कर रही है जो इसके बराबर है और वर्क इतना कर रही है, तो उसका जो पीडी होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 100 वोल्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 5 नंबर प्रॉब्लम क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो, ठीक है। कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई किया जा रहा है, किस पर अप्लाई किया जा रहा है, पोर्टेबल रेडियो, ठीक है, किसी पोर्टेबल रेडियो पे अप्लाई किया जा रहा है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे दिया जा रहा है 6.0 वोल्ट्स दिया जा रहा है। डिटरमाइन, मालूम करें कि ये जो पोर्टेबल रेडियो है, रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो, बताएं कि इस पोर्टेबल रेडियो के अंदर रुकावट कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितनी होगी, जबकि व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पेयर फ्लोस, और इसी रेडियो के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है 20 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है, और वैसे भी हमें यूनिट से पता लग जाता है, वोल्ट्स है ना, तो वोल्ट्स किसका यूनिट है, पीडी का, पोटेंशियल का, और वैसे लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, और इसे जाहिर करते हैं वी से, कितना गिवन है 6.0 वोल्ट्स, तो 6.0 वोल्ट जो है मैंने लिख लिया है। उसके बाद डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा वो मैंने नीचे लिखा है रिक्वायर्ड, रेजिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं, ये हमें मालूम करना है। दूसरी क्या चीज गिवन है, करंट ऑफ, और जो करंट है वो कितना है 20 मिली एम्पियर, तो करंट को हम किससे शो करते हैं, आई से, 20 मिली एम्पियर। अब एक चीज हमें समझनी है कि यहां पर देखें, इसे सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये 20 का 20 सेम, बीच में कोई साइन नहीं है, माने मल्टीप्लाई, मिली, तो याद रखिएगा ये भी एक प्रीफिक्स है, और मिली बराबर होता है 10 रेज पावर -3 के, मिली बराबर होता है, m मीन्स मिली, ये मिली है, ठीक है, मिली, और ये मिली बराबर होता है 10 रेज पावर -3 के। एम्पेयर, ये आपका एम्पेयर सेम, ठीक है, ओके जी। अब आपके पास जो है वो करंट आ गया, ये आपके पास करंट आ गया, हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, जो प्रॉब्लम ऑलरेडी कहा है। तो वी नो दैट, हमें पता है कि जो ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, V = IR, ये रिलेशन किसका है, ये किसने दिया था, ओम ने दिया था ना, V = IR, ओके जी। अब हमें बताएं कि इनमें से हम किस में इंटरेस्टेड है, तो हमें पता है कि हम किस में इंटरेस्टेड है, हम इसमें इंटरेस्टेड है, हमें R चाहिए ना, ओके जी। तो जो चीज चाहिए होती है क्या करते हैं, उसे अकेला करते हैं। तो ये जो I है, ये R, बीच में देखिए कोई साइन नहीं है, माने कौन है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे I जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स गुंडागर्जी, ये I मल्टीप्लाई कर रहा है, परली तरफ क्या करेगा, डिवाइड, तो V, ये V का V सेम, I मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे लेके आएंगे, ये डिवाइड आ गया, ठीक है। यहाँ पे कौन बचा, R बचा ना, ये R आपका सेम। अब देखिए ऊपर कौन है, V माने PD पोटेंशियल डिफरेंस, I कौन है, करंट, तो PD किसके बराबर है, PD चेक करें किसके बराबर है, 6.0 मीन 6, या 6.0 जो अभी आप रखें, V ये आपका 6, ये आपका 6 आ गया। नीचे कौन है, I करंट, करंट कितना है हमारे पास
20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ अब इन दोनों को आप डिवाइड करें। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 300। और याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस को मुहैया किया जाता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो दैट इज ओहम। ओहम आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं या आप ये निशानी जरूर बना देंगे, ठीक है, ओमेगा, ओहम, सही है। ओके जी, तो इस प्रॉब्लम से हमें ये पता लगा कि एक पोर्टेबल रेडियो था जिस रेडियो को पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया जा रहा था, करंट इतना दे रहे थे, तो उसके अंदर जो रुकावट का अमल होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 300 ओम होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6, वो क्या है, रेजिस्टेंस इज 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां पर इसका मतलब है कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और एक के अंदर जो रेजिस्टेंस की एबिलिटी है वो 4 है, दूसरे के अंदर 6 है और तीसरे के अंदर 12 है, और वो तीनों जो है वो कनेक्टेड हैं। मगर कनेक्टेड किस तरह है, पैरेलल कनेक्टेड है। ओके जी, एंड देन कनेक्टेड टू आ 6 वोल्ट, और उन तीनों नंबर 1 रेजिस्टर्स, नंबर 2 रेजिस्टर, नंबर 3 रेजिस्टर, तीनों पैरेलल कनेक्टेड है, और इन तीनों के साथ हमने क्या कर दिया, वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है। कितने वोल्टेजेस के साथ कनेक्ट कर दिया है, कह रहा है 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। डिटरमाइन, तो आप मालूम करके बताएं, नंबर 1 द सर्किट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। नंबर 2 द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और हर एक के अंदर जो आपका करंट होगा वो कितना होगा वो बताएं। और उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और ये पता है, पहले तो बताएं नंबर 1 पहली स्टेटमेंट में क्या कहा कि टोटल रेजिस्टेंस बताएं, हर एक का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हर एक का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि ये बताएं कि इन सब के अंदर टोटल करंट कितना होगा, नंबर 2। नंबर 3 हर एक के अंदर करंट कितना होगा, ये है हमारे पास तीसरी बात। तो हमने ये तीनों चीजें मालूम करनी है, तो मैंने देखे लिख भी दिया है। सबसे पहले गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। नंबर 1 रेजिस्टेंस, रेजिस्टर नंबर 1 के अंदर जो रेजिस्टेंस का अमल है वो कितना है, 4 ओम, वो लिख दिया है मैंने। नंबर 2 रेजिस्टेंस 6 ओम, दूसरे के अंदर 6 ओम है, तीसरे के अंदर 12 ओम, और जो टोटल वोल्टेजेस हैं वो कितने हैं, 6 वोल्ट्स हैं। ठीक है, ओके जी, अब सॉल्यूशन करेंगे। R1 एंड R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब तीनों जो हमारे पास रेजिस्टर्स हैं वो हमारे पास कैसे कनेक्टेड है, हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, जब हमारे पास रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो याद रखिएगा उन तीनों के अंदर जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, मगर जो पोटेंशियल होगा, जो पीडी होगा, जो ईएमएफ होगा, वो क्या होगा, तीनों के अंदर सेम होगा। क्योंकि करंट जब फ्लो होकर यहां पे आएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो तीनों के अंदर करंट डिफरेंट, और जो पीडी होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, सेम। तो यहां मैंने लिख दिया, हमें क्या मालूम करना है, नंबर 1 रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को किससे कैसे लिखेंगे, RE। ठीक है, ओके जी, टोटल करंट भी हमें चाहिए, मींस IE। ओके जी, नंबर 3 में हमें ईच रेजिस्टर के अंदर, हर एक रेजिस्टर के अंदर अलग अलग करंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, दैट शुड बी द 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने ज्यादा होते जाएंगे हम प्लस करते जाएंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1/RE सेम इज इक्वल टू 1 आपका सेम, R1 की क्या वैल्यू है, 4, तो ये देखें 4 प्लस ये आपका प्लस, ये 1 R2 की क्या वैल्यू है, 6,
तो देखिए ये मैंने 6 रख दिया है। उसके बाद प्लस, ये आपका प्लस, उसके बाद नंबर 3 1, ये आपका 1, R3 की क्या वैल्यू है हमारे पास 12, ये हमने 12 रख दिया है। अब स्टूडेंट देखें यहां पर 12 है मगर यहां पर देखें 4 और 6 है, ठीक है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है ताकि हम अपनी जो कैलकुलेशन है फ्रैक्शंस को जो ऐड करना है वो हमारा थोड़ा आसान हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 1 के साथ दोनों के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों के साथ जो है वो 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं 1 को 3 से मल्टीप्लाई और 4 को भी 3, क्योंकि डायरेक्ट आप कोई भी नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ करेंगे। तो 1 3 जा या 3, 4 3 जा देखें 12 नीचे बन गया ना, ओके। प्लस ये आपका प्लस 1 2 जा ये आपका 2। अब देखिए नीचे वाला सेम करने के लिए 6 2 जा 12 हो गया, 1/12 ये आपका 1/12। अगर आप एलसीएम करना चाहें तब भी कर सकते हैं। तो दोनों को देखें डिनोमिनेटर क्या है 12 12, एक बार रखेंगे, ऊपर जो भी वैल्यू है वो आप सेम रख दें। ऊपर कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज हैं, ये आप सेम रख दें। कौन है 3 2 and 1, 3 2 and 1, 3 2 and 1, बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। 2 और 3 5, 5 और 1, और 2 और 3 5, 5 + 1 हो गया 6। तो ये देखिए 6/12। अब हमें देखिए कौन चाहिए, हमें RE चाहिए, हमें कौन चाहिए RE चाहिए। तो क्या करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, उलट कर देंगे। तो जब हम इसको उलट करेंगे तो क्या बन जाएगा RE ऊपर 1 नीचे, 12 ऊपर 6 नीचे आ जाएगा। तो देखिए RE = नीचे 1 रखे ना रखे आपकी मर्जी, RE = 12 है। अब टेबल लगाएं, 6 1 = 6 और 6 2 = 12। तो RE = 2, टोटल रेजिस्टेंस विल बी द 2, और रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है, जो पहली चीज है, हमने वो जो है वो मालूम कर ली। अब हमें क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, V = IR। फार्मूला क्या होता है, V = IR। अब हमें क्या चाहिए, IE चाहिए, टोटल चाहिए ना। तो यहां पे हम क्या कर देंगे IE और यहां भी RE, ठीक है, ओके जी। अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, टोटल करंट में इंटरेस्टेड हैं। RE यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे क्या करेगा डिवाइड, V/RE = IE, वैल्यू पुट कर दें। V टोटल आपके पास V देखें कितना मौजूद है 6, ऊपर रखेंगे 6, RE अब टोटल कितना है हमारे पास 2, तो ये आपका आ गया 2 = IE, ये आपका सेम टोटल करंट, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 एम्पेयर विल बी द टोटल करंट। तो टोटल करंट हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक के अंदर करंट कितना होगा ये हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हमने टोटल करंट जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास देखें कि 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। अब हमने हर रेजिस्टर के अंदर करंट फाइंड करना है, मतलब कि टोटल करंट तो हमें पता लग गया, मगर इसके अंदर I1 कितना होगा, इसके अंदर I2 कितना होगा, और इसी के अंदर जो है वो I3 कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, ठीक है, V = IR। अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हमें तो I चाहिए। तो I को मालूम करने के लिए ये R यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ क्या करेगा डिवाइड, तो R आपका नीचे आ गया, ठीक है, ओके जी। अब हमें कौन चाहिए, I1 चाहिए, तो इसको 1 कर देंगे। और हमें पता है कि हम जो कनेक्शन पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, पैरेलल पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था प्रॉब्लम के शुरू होते हुए कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अंदर करंट जो है हर रेजिस्टर के अंदर डिफरेंट होता है, मगर आपका जो पोटेंशियल होता है, जो टोटल वोल्टेजेस होते हैं वो सेम होता है। तो इसलिए I1 और यहाँ पे हो जाएगा R1। और अगर मैं कहूं I2 के लिए फार्मूला बनाए I2 और यहाँ पे भी I2, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3 और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा।
अब जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पे वैल्यू पुट करें, हमें कौन चाहिए, I1 चाहिए। I1 इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 वोल्ट। V की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 वोल्ट। तो ये 6 अपॉन R1 किसके बराबर है 4, तो ये आ गया 4। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आया 3 अपॉन 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 3/2 के आगे अगर सॉल्व करना चाहें, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम हमेशा बाहर रखते हैं, ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम अंदर रखते हैं। अब 2 का टेबल पढ़े, 2 1 जा 2, माइनस करें कितने बचे 1। अब देखिए 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, फिर यहां पे हम पॉइंट रखेंगे और यहां पे भी 0 रखेंगे। 2 5 जा 10, तो आपके पास आंसर क्या आया 1.5। इट मींस आपके पास जो I1 आ गया वो कितना आ गया 1.5, और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर। तो आपके पास जो I1 आ गया वो 1.5 एम्पेयर आ गया। ठीक है, अब हमें कौन चाहिए I2 चाहिए। I2 के लिए कैसे करेंगे, सिंपल I2 इज इक्वल टू V की क्या वैल्यू है हमारे पास 6, ये आ गया 6। नीचे क्या है R2 की क्या वैल्यू है 6, ये आ गया 6। तो दोनों सेम है, कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1। करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 एम्पेयर आ गई। ठीक है, तो दूसरे रेजिस्टर के अंदर जो करंट होगा वो आपका 1 एम्पेयर होगा। R3 फाइंड करें, I3 फाइंड करें। I3 इज इक्वल टू V की क्या वैल्यू है, V आपका तो सेम है सबके लिए 6, और नीचे क्या है R3 की क्या वैल्यू है 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या है आंसर 1/2। 1/2 मीन्स हाफ, आधा 0.5। ठीक है, या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नीचे 2 है, नीचे वाले नंबर बाहर रखेंगे, जो ऊपर वाला होगा वो अंदर। तो 0 और पॉइंट, क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो यहां पे 0 2 5 जा 10, तो क्या बचा आंसर 0। तो यहां पर क्या आया 0.5, तो आपके पास करंट कितना आया, आपका करंट आया 0.5। इसका मतलब यह हुआ कि जो I1 हमारे पास आया, पहले रेजिस्टर के अंदर जो करंट हमारे पास आया वो क्या आया 1.5 एम्पेयर, और जो दूसरे के अंदर वैल्यू आई वो क्या आई 1 एम्पेयर, और जो तीसरे के अंदर वैल्यू है वो क्या आई हमारे पास 0.5। तो ये था बेसिकली आपका प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, एक बार दोबारा मैं बता देता हूं। हमारे पास 3 रेजिस्टर्स मौजूद थे, तीनों की रेजिस्टेंस गिवन थी, टोटल वोल्टेजेस गिवन थे। हमसे ये पूछा गया कि पहले आप बताएं कि इन सब के अंदर हर एक के अंदर करंट कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। फिर उसके बाद उन्होंने हर एक का रेजिस्टेंस दिया, फिर पूछा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, हमने वो भी बता दिया। तो यही चीज हमें मालूम करनी थी, बहुत ही प्रॉब्लम आसान था। उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट प्रॉब्लम है, वो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, 220 वोल्ट सर्किट। कह रहा है कि एक सर्किट है और उस सर्किट को जो पोटेंशियल दिया जा रहा है, जो टोटल वोल्टेजेस दिए जा रहे हैं वो कितने दिए जा रहे हैं 220 वोल्ट दिए जा रहे हैं। इज यूज टू पावर, और वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पावर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और कितने वाट्स 2, एक पावर है हमारे पास 120 वॉट, और दूसरी हमारे पास जो पावर है वो कितनी है 80 वॉट है। ठीक है, ओके जी। लाइट बल्ब्स, और ये जो हम पावर दे रहे हैं ये किसको दे रहे हैं, 2 बल्ब्स को दे रहे हैं। विच बल्ब हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो आप ये बताएं, हमारे पास 2 बल्ब हैं और 2 बल्ब्स को हम जो पावर दे रहे हैं वो एक 120 दे रहे हैं और दूसरी 80 वॉट दे रहे हैं, जबकि टोटल वोल्टेजेस इतने हैं। तो आप ये बताएं कि कौन सा बल्ब होगा जिसके अंदर ग्रेटर रेजिस्टेंस, रुकावट का अमल रेजिस्टेंस जो होगा
वो किसके अंदर ज्यादा होगा, एंड विच वन, और कौन से बल्ब में हैज द हाइयर करंट, और किस बल्ब के अंदर जो करंट होगा वो ज्यादा होगा और किस बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। नंबर 1 गिवन डेटा, सबसे पहले वोल्टेजेस, कितने वोल्टेजेस है सर्किट के अंदर, वोल्टेजेस को V से जाहिर करेंगे या PD कह लें आप, 220 वोल्ट। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या गिवन है, पावर, पावर कितनी गिवन है, 2 पावर गिवन है। एक पावर की क्या वैल्यू है, 120 वॉट, तो देखिए 120 वॉट। दूसरी पावर हमारे पास कितनी है, 80 वॉट, तो देखिए 80 वॉट। ठीक है, एक को नाम दिया P1 और दूसरे को नाम दे दिया P2। ठीक है, ओके जी। रिक्वायर्ड, हमें मालूम क्या करना है, नंबर ए बल्ब विद ग्रेटर रेजिस्टेंस, बल्ब 2 है, हमें यह बताना है कौन से बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, बल्ब विद हाइयर करंट, और कौन सा बल्ब होगा जिसके अंदर करंट ज्यादा होगा, हमें यह बताना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो बात है वो पावर की हो रही है, तो लाजिम बात है जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी किसका करेंगे, पावर का यूज करेंगे। ठीक है, वैसे तो करंट को मालूम करने के लिए हमारे पास और भी फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वो भी यूज कर सकते हैं, वो यहां पे हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा, जिस तरह का डेटा होता है हम फार्मूला भी उस तरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है कि पावर की बात की जा रही है, तो हमें पता है कि पावर का जो फार्मूला होता है दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। P कौन है, पावर, V कौन है, वोल्टेजेस या पोटेंशियल, और I कौन है, करंट। मगर देखें हम इन तीनों में से किस में इंटरेस्टेड हैं, हम I में इंटरेस्टेड हैं, हमें I चाहिए क्योंकि हमें बताना है ना कि किसके अंदर करंट ज्यादा है। और वैसे याद रखिएगा यहाँ पे बातें दो पूछी जा रही हैं, एक रेजिस्टेंस और दूसरा करंट। याद रखिएगा रेजिस्टेंस और करंट का जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रुकावट का अमल ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, और करंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली है। सॉरी। और वैसे भी देखिए आपको पता है कि जब रुकावट ज्यादा होगी किसी वायर के अंदर, किसी सर्किट के अंदर, अगर रेजिस्टेंस का अमल, रुकावट का अमल अगर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि करंट कम होगा। और अगर मैं कहूं कि किसी वायर में, किसी सर्किट में करंट ज्यादा गुजर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा, सिंपल। ठीक है, तो हमें करंट की वैल्यू चाहिए। करंट की वैल्यू मालूम करने के लिए देखें हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो चीज चाहिए होती है हम उसे अकेला करते हैं ना, तो हमें I चाहिए, तो V यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सिर्फ क्या करेगा, डिवाइड। तो फार्मूला क्या बन गया, P अपॉन V इज इक्वल टू I, P अपॉन V इज इक्वल टू I। हम बेसिकली दोनों बल्ब्स के अंदर करंट मालूम करेंगे, पहले एक पावर 1 पर, दूसरा पावर 2 पर, दोनों का करंट मालूम करेंगे, और करंट से हमें पता चल जाएगा कि दोनों किस में करंट ज्यादा है और किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्या करंट रेजिस्टेंस कम है। अब देखिएगा आप आगे चल के। अब सबसे पहले देखिए पावर हमारे पास 2 गिवन है, पहले हम करंट मालूम करते हैं पावर 1 पर, फिर दूसरा इस पे मालूम करेंगे P2 पर, पावर नंबर 2 पर। तो हमें पता है अगर हमें पावर नंबर 1 पे मालूम करना है तो क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V। अब पावर नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 120, बल्ब नंबर 1, तो बल्ब नंबर 1 की पावर क्या है, 120, और पोटेंशियल दोनों के लिए, वोल्टेजेस दोनों के लिए कितने हैं, 220। दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास जो करंट आया 0.54। इसका मतलब पहले बल्ब के अंदर जो करंट होगा वो होगा 0.54 एम्पेयर। ठीक है, अब हमें दूसरे के अंदर करंट मालूम करना है, तो I2 चाहिए, तो पावर भी किस पर मालूम करेंगे, P2 पर। जब करंट 2 होगा तो पावर भी 2 होगा, दूसरे बल्ब के लिए दूसरा करंट। ओके जी, I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V। अब पावर नंबर 2 क्या है, 80, ये हमने ऊपर 80 रखा। पोटेंशियल कितना है, 220, ये रखा। दोनों को डिवाइड करें, आंसर आया 0.36 एम्पियर। तो देखिए एक हमारे पास करंट ये आया है और दूसरा हमारे पास करंट ये है। मुझे आप दोनों करंट को देख करके बताएं कौन सा करंट कम है और कौन सा करंट जो है वो ज्यादा है।
तो आप खुद देखें कि जो पहला बल्ब है, जो I1 बल्ब है, इसके अंदर देखिए करंट है 0.54 और इसके अंदर क्या है 0.36। इसका मतलब है 2 के अंदर जो करंट है वो कम है और पहले के अंदर करंट ज्यादा है। तो जब पहले के अंदर करंट ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर दूसरे के अंदर करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सिंपल वही लिखेंगे, फर्स्ट बल्ब ग्रेटर करंट, दोनों का अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर करंट ज्यादा है, मैंने लिखा है ग्रेटर करंट। अगर करंट ज्यादा है इसका मतलब रुकावट कम है, तो मैंने लिखा है स्मॉलर रेजिस्टेंस। बल्ब नंबर 2, अब बल्ब नंबर 2 में 2 को अगर देखें फर्स्ट बल्ब के लिहाज से इसके अंदर जो करंट है वो क्या है, कम है। तो अगर करंट कम है स्मॉलर करंट है, अगर करंट कम गुजर रहा है इसका मतलब रुकावट ज्यादा है, ग्रेटर द रेजिस्टेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके इस चैप्टर के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो। इंसान की जिंदगी का भी यही मतलब है, हम अपनी जात से किसी को फायदा पहुंचाएं। सदका ये नहीं होता कि किसी को पैसे दिए जाएं, किसी की माली मदद की जाए। अगर आप अपनी जात से कि लफ्जों से, बातों से, अपने काम से किसी की तरह ये जो आप किसी को अच्छी बात बता रहे होते हैं ये भी आपकी जान का सदका होता है। तो हमारा फर्ज है, हम पर लाजिम है कि हम दूसरों की भी भलाई सोचें। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी को बहुत जरूरत हो, किसी को बहुत फायदा हो, वो पढ़ ले और आगे जाके आगे किसी मंजिल पे पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।